उपचुनाव की। ये बता दें आपको, उपचुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जो हैं वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं। इटावा मैनपुरी का घमासान तेज हो चुका है। जसवंत नगर में बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। बीजेपी का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शिरकत करेंगे। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र यहां पर भूपेंद्र चौधरी देते हुए नजर आएंगे। तो कार्यकर्ता सम्मेलन जो है वो यहां पर आज बीजेपी करने जा रही है जसवंत नगर में। इससे पहले आपने देखा किस तरीके सपा पार्टी भी यहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन करती हुई नजर आई है। उधर यूपी में उपचुनाव की जंग जारी है। रामपुर में सपा और आजम खान की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। आजम खान के करीबी एक एक कर उनका साथ छोड़ रहे हैं। वहीं असीम रजा को प्रत्याशी बनाने के बाद आजम खान के खिलाफ विरोध की सुर भी बुलंद हो गए हैं। नई समीकरण सपा और आजम खान के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसी साल जून में रामपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी नेता आजम खान ने टाइगर इज बैक का सियासी डायलॉग मारा था और खूब तालियां बटोरी थी। लेकिन चुनावी नतीजे आए तो आजम के दावे की गिल्लियां उड़ गईं। आजम समर्थित उम्मीदवार आसिम रजा को बीजेपी के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी थी। सियासी गलियारे में अटकलें तेज हैं कि क्या रामपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भी आजम के साथ वही खेला दोबारा होने वाला है। सवाल इसलिए है क्योंकि चंद घंटे पहले ही रामपुर से चौंकाने वाली खबर आई है। आजम खान के भरोसेमंद सिपह सालार और उनके मीडिया प्रभारी फसाहत अली शानू ने उन्हें झटका दे दिया। सबको चौंकाते हुए वो बीजेपी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने ये लगा हो कि उसमें किसी के साथ भेदभाव किया हो। जो योजना आकाश सक्सेना हनी साहब के लिए भी है वो ही योजना इसका साथ अली शानू के लिए भी है। जेल में आजम का साथ नहीं छोड़ने वाले फसाहत अली शानू ऐसे समय में आजम के खेमे को छोड़ गए जब रामपुर उपचुनाव में उनकी नाक दांव पर लगी है। आजम खेमे में इस उलटफेर के पीछे वजह कोई और नहीं, रामपुर उपचुनाव में आजम समर्थित उम्मीदवार आसिम रजा हैं। अटकलें तेज हैं कि रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के बाद विधानसभा उपचुनाव में भी आजम ने जिस अंदाज में उन पर दांव लगाया उससे उनके खेमे में अंदर खाने फूट पड़ गई। फसाहत अली शानू की बगावत से एक दिन पहले आजम खेमे के समाजवादी नेता मशहूर अली मुन्ना ने इसका इशारा दे दिया था। वो आसिम रजा को हराने की खुलेआम अपील कर रहे हैं। बात क्या है कि नसीर खान साहब हमें बर्दाश्त नहीं करते। अब क्या फैसला लिया है आपने? नहीं, हम समाजवादी के खिलाफ वोटिंग करें। रामपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और उनके नेता आजम खान की सियासी गोटियां इसलिए भी बिखरती दिख रही हैं क्योंकि कांग्रेस ने सभी को चौंकाते हुए बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर दिया है। आजम या उसके प्रत्याशी ऐसे अपराधियों के साथ तो मैं कभी जा ही नहीं सकता हूं। तो मैं, और जाहिर सी बात है आकाश सक्सेना दूसरी तरफ है तो मेरा समर्थन उनके साथ है। रामपुर उपचुनाव में बमुश्किल 15 दिन बचे हैं। 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में आजम खेमे की बगावत अखिलेश यादव की नींद भी उड़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है। मुख्य मुकाबला बीजेपी, समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगियों के बीच है। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने इन चुनाव में अपने उम्मीदवार ही नहीं उतारे। खतौली में मुकाबला बीजेपी की राजकुमारी और राष्ट्रीय लोकदल के मदन भैया के बीच है। लेकिन उपचुनाव से पहले बीजेपी और आरएलडी के कोर वोटरों ने दोनों पार्टियों की नींद उड़ा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। खतौली विधानसभा सीट पर इस समय उपचुनाव को लेकर बीजेपी और आरएलडी दोनों आमने सामने हैं। वहीं उपचुनाव में बीजेपी को लोकदल के अलावा त्यागी समाज से भी चुनौती मिलती दिख रही है। खतौली में त्यागी समाज एक सुर में बीजेपी का विरोध करता दिख रहा है। दरअसल शनिवार को खतौली के नावला गांव में त्यागी समाज की एक बड़ी बैठक का आयोजन हुआ जिसमें आसपास के गांव से त्यागी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। त्यागी समाज की इस पंचायत में फैसला लिया गया कि उपचुनाव में त्यागी समाज बीजेपी का बहिष्कार करेगा।
आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही श्रीकांत त्यागी केस के बाद से ही यहाँ के त्यागी समाज में बीजेपी के प्रति नाराजगी देखने को मिल रही है। भाजपा के राज में, मुख्यमंत्री जी के राज में सुरक्षित है। कहीं घूमो, किसी टाइम घूमो, मेन कारण तो है ही हो भाई। वहीं आरएलडी का कोर वोटर माने जाने वाला जाट समाज जयंत चौधरी से खासा नाराज बताया जा रहा है। दरअसल जयंत चौधरी ने खतौली से मदन भैया को टिकट दिया, जिसके बाद से ही पार्टी के अंदर और बाहर बगावत के सुर तेज होने लगे। खतौली से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे आरएलडी के नेता अभिषेक चौधरी गुर्जर ने तो बीजेपी का दामन तक थाम लिया। वहीं जाट वोटर भी मदन भैया को लेकर नाराज है। समाज को संतुष्ट नहीं कर पाते तो आज ही नहीं, भविष्य में भी भाजपा को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। समाज को संतुष्ट तो करना पड़ेगा। समाज से ऊपर तो ना मैं हूं, ना ये बच्चे हैं, ना कोई। वहीं आरएलडी कैंडिडेट मदन भैया लगातार नाराज लोगों को मनाने की कवायद में जुटे हैं। माहौल बहुत अच्छा रेस्पॉन्स नजर आ रहा है और लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उस चुनाव के बाद लोग ठगा सा महसूस कर रहे थे, क्योंकि जनप्रतिनिधि कहता था मोदी योगी को वोट दिया है। हम कहेंगे गठबंधन को भी वोट दिया है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है। गठबंधन भी जिम्मेदारी उठाएगा और मदन भैया भी जिम्मेदारी उठाएगा। खतौली विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और आरएलडी दोनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जहां त्यागी समाज बीजेपी का विरोध कर रहा है, तो वहीं जाट समाज आरएलडी के विरोध में उतर आया है। नोएडा कांड के आरोपी श्रीकांत त्यागी भी खतौली पहुंच गए हैं। अब देखना होगा कि खतौली के विधानसभा उपचुनाव में जाट और त्यागी समाज किस करवट, सियासी करवट लेता है। त्यागी जहां बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, वहीं जाट आरएलडी के कोर वोटर माने जाते हैं। लेकिन इस बाई इलेक्शन में पहले कोर वोटरों की नाराजगी सारे समीकरणों पर भारी पड़ती दिख रही है। मदन भैया डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं, वहीं बीजेपी नाराज लोगों को कैसे मनाती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।